ये आप देखिए, ये सेम इसका भी यही हाल है कि किसी भी नाले के ऊपर जो है वो कवर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये देखिए कि नाले के ऊपर लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें रख दी हैं और ये इस तरह जो है वो चल कर जा रहे होते हैं। अल्लाह वाले के आज मैं भी औरंगी में जो है वो औरंगी वालों के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पे चीज़ें लेने आते होंगे, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया होगा तुम्हारा? बिल्कुल ठप हो गया, कोई आना जाना से डर रहा है। ये इतना तेज़ पानी की आवाज़ आपको मैं सुनाती हूँ। रिहायशी जगह पे इस तरह का ये आलम है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये बताएं मेरे भाई कि कितने साल से ये नाले को कवर नहीं किया? तकरीबन 4 से 5 महीने पहले बारिश हुई थी, तो उस दौरान ये नाला टूटा है और तकरीबन जो है 1-2 बच्चे इसके अंदर गिर गए थे और एक भाई की बाइक इधर गिर गई थी। हमारा रोज़ी रोज़गार जो इधर से चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम करा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, कितनी मरतबा जाके जो ना कंप्लेनें कर आ चुके हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई काम हो नहीं रहा है। इधर सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कोई सिस्टम कुछ भी नहीं करता है। तो कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों ने की हुई है लेकिन कोई नहीं? तकरीबन 3 से 4 मरतबा हम मोहल्ले वाले सारे जमा होके देकर आए कंप्लेन इसकी। ये अम्मा आप इतने अकेले ऐसे जा रही हैं, ये आपको कुछ हो जाएगा? इधर आए आप प्लीज़, इधर आए। ये आपको कुछ हो जाएगा, आप गिर विर जाएंगी। ये कब से ऐसा हाल है? ये बेटा 2-3 बच्चे गिर चुके इसके अंदर, स्कूटर गिर चुकी इसके अंदर, और हम गिर गए, कौन उठाएगा? बिल्कुल आप सही कहते हैं कि स्मेल है यहाँ पे। देखो हम इधर ही बैठे रहते हैं, इतने हमारी तबीयत खराब है, आप यकीन करें, खांसी नजला बुखार नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आपकी बाइक गिर गई थी? मेरी बाइक गिरी थी, बाइक अंदर ये मेरी बाइक है जी हाँ। जिस तरह नाला गिरा उस टाइम की तस्वीर है ये। आपकी बाइक गिर गई थी तो चोट वगैरह लगी होगी? बाइक को नुकसान हुआ है, मेरा भाई नुकसान हुआ है, कौन भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। ये यहाँ पे जो नाले खुले हुए हैं, कचरा जो पड़ा हुआ है, ये कितना टाइम हो गया? इसको काफ़ी अच्छा हो गया। बारिशें भी हो गई हैं, बारिशों में सुनाई नहीं, बंदे इसमें गिर गए, कोई सुनाई आई, वीडियो बनाई हुकूमत, फिर कोई ऐसे नहीं। काफ़ी दफ़े वीडियो बन चुके, कोई सुनाई नहीं करी। कह रही है कि ना लाइट है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे पीने का पानी। पीने का पानी आता है, नाले का पानी मिलके बदबू का पानी, और पानी वाले से बोलो ना तो वो सुनता ही नहीं है और मजीद पानी बंद कर देगा। 1-1 महीने में पानी दे रहे हैं, बताओ। ये मुझे बताए, ये मच्छर इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए तो यहाँ पे डेंगू मलेरिया की केसेस तो यहाँ पे रोज। कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। दवाई लाओ, खा लो, डॉक्टरों के पास जाओ, बच्चे बीमार पड़ा डॉक्टर के पास जाओ। हुकूमत तो सिर्फ वोट लेने के लिए आती है। अच्छा, जब वोट की बारी आती है तब आते हैं ना? जब आते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। इज्जत से गाड़ी में बिठा के लेकर जाते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं, धक्का मारो इनको। कैसे लेते हैं? मतलब गाड़ी में आपका क्या मतलब है? किस तरह लेकर जाते हैं? जब वोट डलते हैं वहाँ पर का आए आंटी, आए खाला, आए बाजी, यूँ करके ले जाते हैं। बहुत मसाइल है। ये जो हमारे जो हुक्मरान है ना, ये जीत जाते हैं तो फिर इन लोगों की आंखें बंद हो जाती है। ये अपनी जेब भरते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते। गटर की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी, गरीब जाए तो कहाँ जाए। ये जितने हुक्मरान हैं ना, ये अंधे हो चुके हैं, दौलत की सीट पर बैठे हुए हैं। इनको एहसास नहीं है, इनको मर के जाना है, इनको ये नहीं पता हम वहाँ क्या हिसाब देंगे। दौलत के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं और कुछ निकल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, हम लोग खुद सही नहीं है। जहाँ की रियाया सही नहीं, वहाँ का बादशाह सही नहीं। समझ में आया? और ये वोट हम देते कब हैं इन लोग को? हम लोग देते नहीं है। ये लोग तो ज़बरदस्ती खुद ही पाँव के, हाथों के, दूसरों के, मरबों के, सबके वोट लेके बैठे हुए होते हैं। ये खुद बैठे हुए हैं, हम लोगों ने नहीं बिठाया हुआ। जो हम लोग इनसे शिकायत करें, इनसे कहाँ से शिकायत करेंगे? बोलते हैं कोई सुनेगा नहीं। कैसे नहीं सुनेगा? वो समयू बसीर है, सुनने और देखने वाला। हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, हम लोग खुद अंधे हो चुके हैं। समझ में आया? ये नाला ये कब से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कौन करेगा भाई? दरखास्तें नहीं देते, बोलते हैं सुनेगा नहीं कोई। अरे तुम काम तो करो अपना। कैसे कोई नहीं सुनेगा? इनका बाप भी सुनेगा। कितने लोग मर रहे, कोई नहीं बोल रहा। इनके बाप की है गैस, अल्लाह ताला ने दी है वो गैस। ये बिजली किसकी है? हमारे एक माचिस की तिल्ली का टैक्स हमसे लेते हैं। समझ में आया? हमारे पैसों पे पल रहे ये लोग, और हमें क्या करा? फकीर करा हुआ है। हम लोग खुद नहीं खड़े हो रहे। हम लोग खड़े हो तो इनका बाप भी सीधा होगा। कैसे सीधे नहीं होगी ये हुकूमत? ये हुकूमत है क्या? जब इस्लाम को पीछे छोड़ेंगे तो कहाँ से हमारा कानून हमारा साथ देगा? निकलो हक के लिए, हक और बातिल की जंग है। सब अल्लाह सब हमारे संग है। बेसिकली मेरा काम है ये केक का। ये मेरी गाड़ी भी खड़ी है और मुझे तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 साल हो गए आते हुए। यहाँ पे आप ये बच्चे देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये स्कूल भी जाते हैं, ये शाम को यहीं खेल रहे होते हैं। ये नाले की हालत देखें आप,
ये पिछली बारिशों के अंदर गिरा है और अब इसके लिए कई जगह पे यहाँ तक के ZMC के अंदर भी दरख्वास्त दे चुके हैं और वो लोग आके यहाँ का सर्वे करके जा चुके हैं। हाँ ठीक है जनाब, बना देंगे, लेकिन कहाँ बनाएंगे? इनको पैसा देंगे तो ये बनाएंगे। ये ZMC के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे नाम नहीं पता इन लोगों के, लेकिन इन लोगों के आप जेब में जाके 5,000 रुपये डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। 20,000 रुपये डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? कि रिश्वत के बगैर तो 1 रुपये के लिए चल नहीं सकते, एक कदम नहीं उठा सकते ये लोग। हुक्मरान तो बहुत दूर बैठे ना, हमारे पास तो मेयर है ना कराची का, वो मेयर ने हमें ये तोहफा दिया कि 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे की लोड शेडिंग कर दी। भाई तू अपने घर में चला ले, तेरे घर में तो 50 AC लगे हुए, उसका तो बिल भी नहीं भरता होगा अल्लाह के बंदे। हम लोगों से तो सारा निचोड़ के चल अपने घर का पूरा कर ले। इस वक्त हमारे साथ जो है वो MD साहब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मौजूद हैं। तारिक अली निज़ामानी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ को ठेका तो दे दिया जाता है, लेकिन उनकी जानिब से काम नहीं किया जा रहा होता। तो इस तमाम तर चीज़ों का प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है या नहीं कर रही, उनका चेक इन बैलेंस आप लोगों के पास किस तरह होता है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका हमसे रुजू करने का। और इस तरह से है कि जो 7 स्कोप ऑफ वर्क जो कंपनीज़ को दिए गए हैं, उसमें डोर टू डोर कलेक्शन, रीवैम्पिंग ऑफ बिन्स, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, रोड वॉशिंग, अटेंडिंग कम्युनिटी डस्टबिन्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और प्लस पब्लिक अवेयरनेस, ये 7 स्कोप ऑफ वर्क जो असाइन हुए हैं। 2022 से हम पूरी कराची का जो 70% इलाका है वो हमारे वर्क स्कोप में शामिल हुआ, जिसमें हमने एक फॉर्म डेवलप किया था। फॉर्म डेवलप करके हमने पूरी 246 यूनियन कमेटीज़ में हमने शेयर किया और ऑन रिकॉर्ड उनका जो मोर देन 70% यूनियन कमेटीज़ का जो फीडबैक है इन आवर फेवर एंड शोइंग सेटिस्फिकेशन ऑफ पब्लिक इज रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉन आवर वर्क परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट फार्म है और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 7 शहर हैं जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, उसमें सिंध में कराची, हैदराबाद और सक्खर शामिल है। और दूसरा आ जाता है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस। जिस तरह कहा जाता है कि आपके 80% डिसिप्लिन आपके 80% मसाइल का हल है। मैं आपको कुछ दिखाती भी हूँ, ठीक है? मुझे आप बताइएगा कि क्या ये आपके इल्म में है या नहीं है। जी मैं देख रहा हूँ। तो इसमें कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो मैंने आपसे जैसे पहले बताया, कुछ पॉकेट से कलेक्ट करके वो हैफेजर्ड मैनर में उसका डिस्पोजल कर रहे होते हैं। ये तो देखे ना, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये हाल है कराची का। ये मैं कहीं और दूसरी जगह की बात नहीं, ये आप सीवरेज नाला दिखा रहे हैं। सीवरेज की मेंटेनेंस जो है। अच्छा, ये इससे पहले जो कचरा दिखाया है मैंने, ये तो आप देखें ना, ये तो जुल्म है ना MD साहब। ऐसे नहीं है, आप कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं